उनका नाम है हिज ग्रेस सुमुखा बलराम प्रभु जी। तो सुमुखा बलराम प्रभु जी काफी समय से हिज ग्रेस प्रशांत पुगन प्रभु जी के आश्रय के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी का जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति है वो अद्भुत है और सबके लिए प्रेरणादायक है। प्रभु जी को शुरू से ही भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में बड़ा ही इंटरेस्ट था। प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री कंप्लीट किया, दीक्षा प्राप्त की, और आज के दिन में प्रभु जी अपने चांदनी चौक में प्रभु जी भगवान के विग्रह सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे सुंदर प्रभु जी हैं, बड़ा ही विनम्र स्वभाव है उनका। जब भी मिलते हैं बहुत ही प्रेम पूर्वक मिलते हैं। तो ऐसे सुंदर प्रभु जी के मुखारबिंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधु पतितानां वैष्णव नमः। प्रभु जी सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज का कोट है 23 मई 1974 रोम में। आप कुत्ते और बिल्लियों के बीच लड़ाई को नहीं रोक सकते। वे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूँ। इसी प्रकार यदि मैं स्वयं को आयरलैंड वासी मानता हूँ अथवा मैं अंग्रेज हूँ तो वह एक सही बोलिए, सही बोलिए। हरे कृष्ण। जैसे कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूँ और मैं सोचता हूँ मैं अंग्रेज हूँ, तो मैं कुत्ते से बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं हूँ। जैसे हम कुत्तों के बीच लड़ाई नहीं रोक सकते, उसी प्रकार जब तक लोग शारीरिक चेतना में रहेंगे हम उनके बीच लड़ाई नहीं रोक सकते। उसी प्रकार जब तक लोग शारीरिक चेतना में रहेंगे हम उनके बीच लड़ाई नहीं रोक पाएंगे। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में माम एव प्रपन्ते मायाम एताम तरिन्ते तरिन्ते। हमारा वास्तविक उद्देश्य माया के चुंगल से मुक्त होना है। अगर हमें माया के चुंगल से मुक्त होना है तो भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक 170। शर उपाधि विनुमुक्तम तत्प्रवृत्तेन निर्मलम हसी केन हसी केस सेवन भक्ति उच्यते। इसमें बताया गया है भक्ति का अर्थ सभी प्रकार के भौतिक भेदों से मुक्त होना। मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इटावली हूँ, ये सभी शारीरिक भेद, शरीर के भेद हैं, इसलिए हमें इन भेदों से मुक्त होना है। और इसे निर्मलम यानी शुद्धि कहते हैं। और जब हम निर्मल होते हैं, किसी भी प्रकार की अशुद्धि से मुक्त होते हैं, तो हम इंद्रियों के स्वामी की स्वामी में ला सकते हैं। इंद्रियों के स्वामी जो है श्री कृष्ण है। जैसे हम इंद्रिया स्पर्श इंद्रिया हाथ, इस तरह अपने हाथ को प्रयोग करते हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैं स्वामी नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी क्षण जो हमारा हाथ है उसको लकवा हो सकता है, इसलिए मैं स्वामी नहीं हूँ। स्वामी जो है वे श्री कृष्ण ही है। इसलिए यदि यह स्वामी रहे तो सामान्य अवस्था में रहता है और हम मुक्त हो जाते हैं। और यह शुद्धि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करके कर सकते हैं। जैसा हमारे शिक्षा गुरु प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बताते हैं कि जिस प्रकार लोहा जो है अग्नि के संपर्क में आने में वो भी गर्म हो जाता है और उसमें अग्नि का गुण आ जाते हैं, वैसे ही हम भी कृष्ण और उनके भक्तों के संग करेंगे तो हमारे में भी वैसे ही गुण आ जाते हैं। जैसे हमारे आश्रम में हमारे बहुत अच्छे भक्त हैं, जैसे पाद कृष्ण प्रभु जी, अद्वैत गोसाई प्रभु जी, हमारे शिक्षा गुरु जी, हम उनका संग करेंगे तो हमारे में भी ये गुण स्वतः उत्पन्न हो जाएंगे।
और हमारी इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएंगी। हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, हमारे जो अद्वैत गोसाई, सब हमें जो है हमेशा अध्यात्म की बातें बताते हैं, भगवान की, कि इंद्रियों को हम कैसे बस में करें, कैसे वो करें। प्रभुपाद जी ने भी इसके ऊपर काफी श्लोक दिए हैं। जब तक लोग जीवन की शारीरिक अवधारणा के अधीन रहेंगे, मैं शरीर हूँ, मैं आयरिश हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं अमरीकी हूँ, तब तक यह गलत धारणा बनी रहेगी, संघर्ष चलता रहेगा। श्रीमद् भागवत में भी श्लोक आता है, यस्य आत्मा बुद्धि उन्वेत्रित। फिर प्रभुपाद जी ने एक श्लोक दिया है इसमें, गीता में, गीता के द्वारा भी समझा है, 14 का 26वां, माम च चानी भक्ति योगिन च यह सेवते से गुण समातीन ब्रह्म भूताय कल्पते। जो व्यक्ति पूर्णतः भक्ति में लीन रहता है, किसी भी परिस्थिति में पतित नहीं होगा, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाएगा। फिर श्लोक आया है 18 अध्याय का 54 में, ब्रह्म भूत प्रश्नात्मा न सोचती न कास्ती सर्वभूतेशी मद भक्ति लभते परम। प्रभुपाद जी ने हमारे समाज में अमरीकी, अफ्रीकी, कनाडा के, भारतीय, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, जो भी सब थे, इन सबको कृष्ण भक्त बना दिया है। और ये भक्ति का बस यही अर्थ है कि हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की समझ, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना है। और आत्मा परमेश्वर की सेवा करती है, इसके दो लाभ होंगे, एक सभी भौतिक वंशों से मुक्ति मिलती है, और दूसरा केवल भगवान की सेवा में लगे रहने से हमारी इंद्रिया शुद्ध हो जाएगी। प्रभु जी इतना ही कहना चाहूंगा बस। हरे कृष्णा प्रभु, जो टूटी हो क्षमा करना। हरे कृष्णा। हरी हरि बोल। सुमुखा बलराम प्रभु जी की जय हो। प्रभु जी आपने बहुत सुंदर वे में सारे शास्त्रों के प्रमाण के साथ में श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, साथ ही साथ आपने भक्ति रसामृत सिंधु से भी आपने कोट किया है कि किस प्रकार से हमारा जो ये शरीर के साथ हमारा संबंध है, वही हमारी माया का कारण है, वही माया है बेसिकली। जो हम लोग बोलते हैं कि हम माया में फंसे हुए हैं, तो फंसे हम इसीलिए हैं क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी जो है, हम अपनी पहचान जो है, वो इस शरीर के साथ करते हैं। अगर हम इस चीज से सिर्फ ऊपर उठ जाए कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो जैसे प्रभुपाद भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम अपने आप को सोचे कि हम किसी देश के नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के हैं और कृष्ण की सेवा के लिए है, तो ये सारी जो संसार में झमेले चल रहे हैं, उन सबों से हम मुक्त हो सकते हैं। और अपनी भी सभी जो परेशानियां, शारीरिक जितने सुख सुविधाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, उनसे हम पीछे हट के हम आगे बढ़ के भगवान की सेवा में लग सकते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल स्वरूप भी है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो हम लोग भगवान के दास है। ये समझने के लिए ये शरीर के बोझ से बाहर निकलना होगा। तो आपने बहुत ही सुंदर वे में से एक्सप्लेन किया प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप बहुत व्यस्त व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद भी आप समय निकाल के आए प्रभु जी, हम आपके लिए कृतज्ञ है प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। और आज के दिन का जो हमारा भगवत गीता में पुरुषोत्तम योग हम एवरी डे पाठ करते हैं, कोई ना कोई भक्त बहुत सुंदर वे में उसे प्रस्तुत करते हैं। तो आज के दिन में जो पुरुषोत्तम योग हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी, वो है हर ग्रेस सुदक्षा गौरी माता जी। तो सुदक्षा गौरी हरे माता जी से हम सभी परिचित हैं। माता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, माता जी प्लीज हमारे सामने पुरुषोत्तम योग प्रस्तुत करें, और हम सब भी आपके साथ पुरुषोत्तम योग का पाठ कर सके। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हृदय प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। प्रयास करूंगी इस चैप्टर को मैं अच्छे से बोल पाऊं। सो अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि ज्ञातं वेद स वेदवित्। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रबद्धा विषया प्रवाला। अधः च मूलानि अनुसन्ततानि कर्म अनुबन्धीनि मनुष्यलोके। नारूपम् अस्य इह तथा उपलभ्यते न अन्तः न च आदि न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम्
असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता निर्वन्त निवर्तन्ति भूया तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसरता पुराणी निहिमान् मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वे मुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ति अमूढा पदम् अव्ययं तत् न तद्भास्यते सूर्य न शशाङ्क न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनाशष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्तृति शरीरं यत् अवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धान् एव आश्यात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः च अयं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तः अपि अकृत आत्मना न एनं पश्यन्ति अचेतसः यत् आदित्यगतं तेजा जगत् भास्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यत् च अग्नौ तत्तेजा विधिमामकम् गाम अविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमा भूत्वा रस आत्मकः अहं वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रिता प्राण अपान समायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहं वेद्यो वेदान्तकृत एव विद वेदान्तकृत वेदवित् एव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते उत्तमा पुरुषा तु अन्या परम आत्मा इति उदाहृता या लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीता अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमा अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा य माम् एवम् असम्मूढा जानाति पुरुषोत्तमा स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारत प्रकार पुरुषोत्तम योग पाठ हो। हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों को बताना चाहूंगा कि आज हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और प्रस्थान करेंगे। साथ ही कल से हैदराबाद में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और ये भागवत कथा हम लोग ऑनलाइन सुन सकेंगे। जो लोग उनके साथ ट्रैवल कर सक रहे हैं वो वहां पे जाके श्रवण कर सकते हैं।
अथवा जो लोग उनसे हैदराबाद या उसके आसपास है वो डेफिनेटली वहाँ आके तो सुन ही सकते हैं। तो बहुत सुंदर कथा का आयोजन हो रहा है हैदराबाद में, और प्रभु जी का जो कथा है वो बहुत विशेष कथा रहेगी हैदराबाद में। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि सब हम लोग ऑनलाइन इस कथा का आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी हरे समय कृष्ण क्या प्रभु जी रहेगा? बताइए। समय क्या रहेगा? प्रभु जी इवनिंग का ही समय रहेगा, एग्जैक्ट टाइम मैं चार आपको से बता सात दूंगा। 4 बजे से चार से शायद सात इसका बजे तक प्रारंभ हो। रहेगा। और कथा कल से नहीं, परसों से है, 25 से 1 तारीख 31 तक। ओके, 25 थैंक यू मई प्रभु जी, से थैंक यू, 31 मई तक की कथा है। प्रभु थैंक इसका यू प्रभु। लिंक भेज देना मुझे। हरि बोल। प्रभु जी लिंक भेज देना। जी प्रभु जी, लिंक आएगा, डेफिनेटली शेयर होगा। और क्योंकि मेरे को उनको करना नहीं आता सब ये यूट्यूब वगैरह का चक्करबाजी। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।